नई शिक्षा नीति आई है और उसके तहत बच्चों का प्ले वे मेथड से शुरू हो जाएगी पढ़ाई उनकी, और उनको छोटे पर से ही पढ़ाना शुरू कर दिया जाएगा और प्ले वे मेथड से पढ़ाया जाएगा। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा प्रयोग होते आए हैं शुरू से, जबकि हम देख रहे हैं अभिमन्यु को आप जानते ही हैं। अभिमन्यु की कहानी भी आपको भी मालूम होगी कि अभिमन्यु ने पेट में चक्रव्यूह को वेदना सीखा था कि चक्रव्यूह में कैसे प्रवेश करते हैं, उसको वेदते कैसे हैं। बस निकलते समय रह गया क्योंकि उनकी माँ सो गई थी, उत्तरा उनकी माँ सो गई थी। एक दूसरी कहानी आती है जो कि बहुत कम लीस्ट टॉक्ड है, लेकिन लर्निंग के लिए बेस्ट स्टोरी है, और आप इस सबको ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं इस चीज़ को, लर्निंग की, कि कितने अच्छे से कब से बच्चों में लर्निंग हम कराएं। तो इसके लिए हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे थे शुरू से ही। हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में अष्टावक्र का जिक्र आता है। अष्टावक्र उद्दालक ऋषि के नाती थे। उद्दालक ऋषि की एक पुत्री थी सुजाता। उद्दालक ऋषि का बहुत अच्छा गुरुकुल चलता था और उन्होंने अपने सारे शिष्यों को शिक्षा दी, लेकिन सब भी अच्छे शिष्य निकले, लेकिन उसमें से कोहड़ नाम के एक ऋषि जो थे, उनके शिष्य जो थे वो बेहद विद्वान थे। तो उद्दालक ऋषि ने अपनी पुत्री सुजाता का विवाह कोहड़ ऋषि से कर दिया और कोहड़ अपनी पत्नी को लेकर गए। जब वो गर्भवती हुई तो कोहड़ ने सोचा कि हम अपनी पत्नी को शास्त्रों से संबंधित चीज़ों की शिक्षा दें, जो कि बहुत कुछ वो अपने पिता के पास से ले चुकी थी, पर जो रह गई थी, जो कोहड़ को ही मिली थी, उनकी पुत्री को नहीं मिली थी, उन्होंने वो कुछ रोज उस शास्त्रों का वर्णन करते, चिंतन करते, वेद वगैरह का पाठ करते। एक दिन अचानक गर्भ में कोहड़ ने उनको टोका, कहा पिता जो आप कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं, वेद का आप ये पाठ गलत कर रहे हैं। कोहड़ ने उसको नजरअंदाज किया। फिर दूसरे दिन फिर वो शिशु जो था पेट में, उसने फिर टोका अपने पिता को। कोहड़ बहुत नाराज हो गए। उन्होंने कहा, हालांकि ये बात बिल्कुल सही थी और शिशु का मंतव्य जो था अपने पिता को नीचा दिखाना नहीं था, बल्कि शिशु का मंतव्य जो था वो अपने पिता की गलती सुधारना, जिससे माँ तक सही बात पहुँचे। आचार्य कोहड़ बहुत नाराज हुए और उन्होंने कहा कि तुम्हारी दृष्टि वक्र है और तुम्हारी बुद्धि भी वक्र है, तुम अपने पिता का ही छिद्रान्वेषण कर रहे हो। तो तुम जब पैदा होगे तो तुम आठ तरह से वक्र पैदा होगे। इसी बीच ये बात हुई और उसके बाद ये कहानी यहीं तक आती है। उसके बाद ऋषि को राजा जनक ने अपने दरबार में बुलाया। वहाँ आचार्य बंदी शास्त्रार्थ के लिए आए थे और वो दुनिया भर के लोगों से, पंडितों से शास्त्रार्थ कर रहे थे। इनको भी बुलाया गया। ये ऋषि कोहड़ जो है आचार्य बंदी से हार गए शास्त्रार्थ में और इनको जल समाधि ले लेनी पड़ी। अब जब अष्टावक्र पैदा हुए तो अष्टावक्र जो है वो आप उद्दालक को ही अपना पिता मानते, क्योंकि पिता तो थे ही नहीं, और श्वेत केतु जो उनके मामा थे, उद्दालक के पुत्र थे, उनको ही अपना सब कुछ मानते, उद्दालक को और श्वेत केतु को ही सब कुछ मानते। एक दिन वो अपनी नाना की गोद में बैठे हुए थे कि श्वेत केतु आए और नाराजगी से उनका हाथ पकड़ के खींच लिया और कहा, ये तुम्हारे पिता की गोद नहीं, ये मेरे पिता की गोद है और गोद से उतरो। तो अष्टावक्र बहुत चिंतित हुए और रोते हुए अपनी माँ के पास गए। उन्होंने कहा, मेरे पिता कहाँ है माँ? तो माँ ने सारी बात बताई। अब श्वेत केतु, अब अष्टावक्र का वहाँ रहना मुश्किल हो गया था। उन्होंने अपने मामा श्वेत केतु से अनुरोध किया कि हमें ले चलो राजा जनक के दरबार में। जब वो राजा जनक के दरवाजे पे पहुँचे तो वहाँ पे जो संतरी लोग थे उन्होंने रोका। तो अष्टावक्र ने कहा, नहीं, मैं रुकूंगा नहीं। देखो, मेरी उम्र से, मेरे छोटे उम्र से और मेरे छोटेपन से मेरा अंदाजा मत लगाओ मेरी उम्र का, मेरे ज्ञान का। मेरे पास ज्ञान का भंडार है जैसा मुझे लगता है और मुझे अंदर
जाने दो, खाली बाल सफ़ेद हो जाने से ही लोग बड़े नहीं होते हैं, छोटे लोग भी बड़े, छोटे बच्चे भी उम्र में छोटे भी बड़े होते हैं। जब उनका ऐसी बात सुनी संतरियों ने, उनके पहरेदारों ने किले दरबार के, तो उन्होंने उनको जाने दिया, अंदर जाने दिया। जब अष्टावक्र अंदर गए तो राजा जनक की बहुत अच्छी सभा चल रही थी। विदेह अपने राजमहल में अपने राज सिंहासन पे सुशोभित थे, लेकिन अष्टावक्र के आते ही और उनको देखते ही सारे लोग, जो पंडित, सभासद और संतरी मंत्री जितने लोग थे, सब हंसना शुरू कर दिए, क्योंकि अष्टावक्र का शरीर 8 तरफ से वक्र था। हंसने का कारण बन गया उनका शरीर। अष्टावक्र भी उन लोग को देख करके हंसने लगे। राजा विदेह थोड़े से अचंभित हो गए और उनकी स्थिति थोड़ा सा सशंकित हुए। तो उन्होंने कहा कि बेटे, ये लोग जिस कारण हंस रहे वो तो मैं समझ गया, पर तुम किस कारण हंस रहे हो? तो अष्टावक्र ने कहा, क्या राजा, मंदिर में निवास करने वाला आकाश जो है वो मंदिर की बनावट को देख कर के ही निवास करता है, या इसका मतलब ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि मंदिर में जो ईश्वर रहते हैं वो तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। अगर ईश्वर टेढ़े हो तब तो आप हंसो, मंदिर के टेढ़ेपन पे क्यों जाते हो? और घड़े में पानी है तो पानी रहेगा ही रहेगा, चाहे वो फूट जाए चाहे ना फूट जाए, पानी तो पानी ही कहलाएगा। इस तरीके के उत्तर सुन करके राजा जनक बहुत ही आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने फिर जो अष्टावक्र का अनुरोध स्वीकार किया और कहा कि आप शास्त्रार्थ कर सकते हैं आचारबंदी से। अष्टावक्र ने आचारबंदी से शास्त्रार्थ किया और शास्त्रार्थ के बाद आचारबंदी को हरा दिया। और इसके बाद जो है आचारबंदी ने कहा कि मेरे पिता वरुण है और मैंने वरुण के पास ही अपने सारे पंडितों को भेज दिया जिनको हराया। अब ये सब सुनने के बाद उन सबको बुलाया गया, क्योंकि अष्टावक्र ने कहा था कि सबको बुला लीजिएगा, जो मैं जब आपको हरा दूंगा तो यही शर्त है कि आपको सबको बुलाना पड़ेगा। और अष्टावक्र के इस अनुरोध का पालन किया गया और बुला लिया गया। अष्टावक्र की ज्ञान की कसौटी हम इस तरीके से कर सकते हैं, उसको ज्ञान को इस तरीके से जान सकते हैं कि उस छोटी सी उम्र में अष्टावक्र ने अष्टावक्र गीता दी और उन्होंने बताया कि सत्य जैसा है वैसा ही स्वीकार किया जाना चाहिए, सत्य में विरूपता नहीं लानी चाहिए, सत्य में करी गई विरूपता ही विरूपता होती है। दरअसल सत्य का जो स्वरूप है वही स्वीकार करना चाहिए, उसको परिवर्तित नहीं करना चाहिए। और अष्टावक्र ने बताया कि ज्ञान जो है वो ना उम्र का, ना स्थान का, ना समय का, किसी का मोही नहीं होता, किसी का परिचायक नहीं होता। ज्ञान तो ज्ञान होता है, वो कहीं भी किसी के पास हो सकता है, छोटे के पास भी, बड़े के पास भी, सब चीज़ों से अलग होता है, अपरिमित होता है और असीमित होता, कहीं भी जा सकता है। धन्यवाद मुझको सुनने के लिए। अगर आपको जरा सा भी ये ठीक लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यूट्यूब चैनल पे भी मैं हूँ और वहाँ पे भी ये जा रहा है आपका, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और फेसबुक पे उमा पांडे को फॉलो करिए। आपको ऐसी और भी टीचिंग लर्निंग से एजुकेशनल वीडियोस आपको मिलते चले जाएंगे और आप उससे लाभान्वित होंगे।